हाँ? अपनी कल यहाँ चर्चा सम्यक दर्शन के जो 4 लक्षण हैं उनमें आपस में कैसे समन्वय है उस पर अपनी चर्चा चली। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पहले पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। क्योंकि कल बात यह आई कि अरहंत देव का सच्चा श्रद्धान उसे ही हो सकता है जिसे 7 तत्वों का सही श्रद्धान। क्योंकि जीव अजीव का स्वरूप जाने बिना, आश्रव बंध को बुरा माने बिना कोई भी अनंत दशा का सही श्रद्धान नहीं कर सकता। तो फिर ये तत्वार्थ श्रद्धान को ही लक्षण क्यों बनाया, मैंने इसको मुख्यता से क्यों कहा, ये देखिए यहाँ इस लक्षण में मंद बुद्धि जीवों को भी चारों लक्षणों की परस्पर एकता समझ में आ जाती है। अन्य 3 लक्षणों में ये गर्भित होने पर भी विशेष बुद्धि वाले ही इसे समझ पाते हैं, मंद बुद्धि नहीं। अतः चारों लक्षणों में से सम्यक दर्शन का तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण ही यहाँ मुख्य है। क्योंकि देखो 7 तत्वों में जीव माने जानने देखने वाला, और जानने देखने से रहित ये शरीर आदि अजीब। आश्रव बंध माने मोह राग द्वेष के भाव बुरे। संवर निर्जरा मोक्ष माने राग द्वेष के अभाव रूप भाव, वीतराग भाव, वो भले। ऐसा श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। तो 7 तत्वों वाले लक्षण में ये मंद बुद्धि को भी स्पष्ट समझ में आता है, जो कि अन्य लक्षणों में नहीं आता। अब अगला प्रश्न कौन पढ़ेगा, पढ़िए चलिए। हाँ जी पढ़िए, कोई भी। भैया मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। पढ़ो भैया। चलो वो बच्ची पढ़ लेगी, बच्ची पढ़ लेगी। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ लेती भैया। हाँ पढ़िए। ये प्रश्न से पढ़ना है। हाँ जी। प्रश्न, समस्त हाँ। छद्मस संसारी जीवों के अनुक्रम से सामान्य विशेष रूप जानकारी होने से तत्वार्थों के श्रद्धान रूप प्रतीति हो जाती है, परंतु अरहंत सिद्ध भगवान के अनुक्रम रहित ही समस्त वस्तुओं की एक समान जानकारी होती है। तब फिर उनके सप्त तत्वों की प्रतीति कहना कैसे उचित है? प्रश्न समझ में आया क्या आपको? देखिए छद्मस्त जीव किसको कहते हैं कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वो छद्मस्त कहलाता है, क्योंकि उसका ज्ञान क्रम से होता है, माने एक के बाद एक करके जानता है। सभी तत्वों को, सभी पदार्थों को एक साथ एक समय में युक्त नहीं जानता। तो जो छद्मस्त संसारी जीव है उसके अनुक्रम से पहले सामान्य फिर विशेष ऐसे जानकारी होने से तत्वार्थों के श्रद्धांत प्रतीति हो जाती है। लेकिन अनंत सिद्ध भगवान के अनुक्रम रहित, क्योंकि उनका ज्ञान क्रम से रहित है, वो अक्रम रूप से युगपत एक साथ समस्त वस्तुओं को एक साथ जान लेते हैं। तब फिर उनके 7 तत्वों की प्रतीति कहना कैसे उचित है? मतलब वो कह रहे हैं कि वो ऐसे कोई क्रम क्रम से नहीं जानते कि जीव अजीव आश्रव बंध सर्व निर्जरा मोक्ष। वो तो जगत के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं। तो फिर उनके 7 तत्वों की प्रतीति कहना कैसे उचित है? वो तो छद्मस्त संसारी जीवों के तो आप कह सकते हो। तो उत्तर देखिए, पढ़िए उत्तर। इसमें यह दोष नहीं है, क्योंकि जैसे छद्मस्त रूप संसारी जीवों के श्रुत ज्ञान द्वारा उनकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार अरहंत सिद्ध केवली भगवान के केवल ज्ञान अनुसार उनकी प्रतीति पाई जाती है। पहले परोक्ष ज्ञान द्वारा छद्मस्त दशा में जिनका निर्णय किया था, उन्हें अब केवल ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष जान रहे हैं। प्रतीति यथावत है। अवृत सम्यक दृष्टि के जैसा शायिक सम्यक्त्व है, उसी
भैया स्लाइड बदल दो। उसी प्रकार केवली भगवान के है, प्रतीति अपेक्षा कुछ भी अंतर नहीं है। इस प्रकार संसारी और सिद्ध सभी दशाओं में तत्वार श्रद्धान रूप प्रतीति पूर्णतः विद्यमान है। देखो, माने जो हम जिनको केवल ज्ञान नहीं है, क्षयोक्षम ज्ञान से जानते हैं, वो तो एक एक पदार्थ का विचार कर करके उसकी श्रद्धान कर ले, समझ में आता है। लेकिन केवली भगवान तो समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं, तब उनके सात तत्वों की प्रतीति कैसे है? तो वो कहते हैं जैसे छद्मस्त जीव अपने श्रुत ज्ञान से जैसा जानता है, फिर उसके अनुसार प्रतीति करता है। प्रतीति का मतलब होता है कि ऐसा ही है। उसी प्रकार केवली भगवान के केवल ज्ञान अनुसार प्रतीति, माने केवल ज्ञान से जिन भी पदार्थों को जानते हैं, उनके संबंध में उनको वो प्रतीति बनी रहती है। तो इसलिए भले उन दोनों के ज्ञान में अंतर है, लेकिन सात तत्वों के संबंध में, माने कौन भला है कौन बुरा है, उसके संबंध में प्रतीति में कोई अंतर नहीं। इसलिए चाहे संसारी अवस्था हो, चाहे सिद्ध दशा हो, सम्यक दृष्टि के तो सभी दशाओं में तत्वार्थ श्रद्धान रूप प्रतीति पूर्णतया विद्यमान है। ठीक है, अब विषय आगे बढ़ता है। सम्यक्त्व के भेद बताइए। सम्यक्त्व के भेद स्वरूप तत्वार्थ के श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन के दो भेद हैं, सराग सम्यक्त्व और वीतराग सम्यक्त्व। सराग सम्यक्त्व जिसमें प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य ये चार भाव प्रकट होते हैं, वह सराग सम्यक्त्व है। अनंतानुबंधी संबंधी क्रोधादि कषायों का उदय नहीं होना प्रशम है। पंच परिवर्तन रूप संसार से भयभीत रहना और धर्म में अनुराग करना संवेग है। त्रस स्थावर रूप समस्त प्राणियों के प्रति उपकार बुद्धि से दया रूप परिणाम होना, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव प्रकट होना अनुकंपा है। सर्वज्ञ के आगम से जीवादि पदार्थों का स्वरूप जानकर नए प्रमाण रूप युक्ति द्वारा उनकी विधि मिलाकर विवक्षाएं समझकर उन्हें उसी प्रकार से अंगीकार कर मानना आस्तिक्य है। देखिए, ये चार चिन्ह। देखिए, सम्यक्त्व ना तो राग रूप होता ना वीतराग रूप होता, क्योंकि सराग और वीतराग ये कौन से गुण की पर्याय हैं? अच्छा, सम्यक दर्शन बताइए, सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण की। और ये सराग और वीतराग का? ये भी सम्यक श्रद्धा गुण की। नहीं, बताइए, सोच के बताइए। राग करना अथवा वीतराग भाव रूप रहना कौन से गुण की पर्याय? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, वीतराग रूप रहना ये चारित्र गुण की स्वाभाविक पर्याय है, और राग रूप रहना ये चारित्र गुण की वैभाविक पर्याय है। ठीक है, विकारी पर्याय है। तो देखो, सराग और वीतराग श्रद्धा नहीं होती, वो चारित्र होता है। श्रद्धा तो सम्यक्त्व रूप या मिथ्यात्व रूप होती है, लेकिन यहाँ माने वो राग का उपचार श्रद्धान पर करके उस श्रद्धान को भी सराग और वीतराग कह दिया। माने अगर कोई सम्यक दृष्टि वैरागी है तो हमने उसके सम्यक दर्शन को क्या कह दिया? सराग सम्यक दर्शन। और कोई सम्यक दृष्टि वीतरागी है तो उसके सम्यक दर्शन को हमने क्या कह दिया? वीतराग सम्यक। लेकिन वास्तव में सम्यक दर्शन न सराग होता है न वीतराग होता है। ऐसे भेद हमने श्रद्धान में चारित्र का उपचार करके किया है। माने जो सम्यक दृष्टि वीतरागी है तो हमने कह दिया उसका सम्यक वीतराग सम्यक। ठीक है, और जो सम्यक दृष्टि सरागी है उसके सम्यक्त्व को हमने कह दिया कि वो सराग सम्यक दृष्टि है। तो देखो समझना, अब जो वीतरागी है, ठीक है ना, वो अशुभ राग रूप तो परिणमित होगा ही नहीं, शुभ राग रूप भी नहीं होगा। इसलिए उसके जीवन में ये जो चार चिन्ह बताए हैं, प्रशम,
संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो तो ध्यान में लीन है, ठीक है। लेकिन अभी जिसको राग है तो वो शुभ राग रूप प्रवर्तता है, तो उसकी चर्या में, उसकी प्रवृत्ति में प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये 4 लक्षण प्रकट दिखाई देंगे, ठीक है। आ रहा है कुछ कुछ समझ में आप लोगों को? देखिए जैन आगम के मूल विषय हैं, पहली बार सुनते हैं तो थोड़ी कठिनता तो लग सकती है, ठीक है ना। याद रहे ना रहे उसकी चिंता मत करना, लेकिन एक बार समझ में आना चाहिए जितना समझाया जा रहा है। नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। क्या कहा? माने जिसको अभी राग है, ऐसे सम्यक दृष्टि को हमने कहा सराग सम्यक दृष्टि, माने राग सहित सम्यक दृष्टि। और जिसको अब राग नहीं है उसको हमने कहा वीतराग सम्यक दृष्टि। देखो जो शरीर संबंधी क्रियाएं हैं, मन वचन काय संबंधी प्रवृत्ति है, ये मुख्यपने से राग रूप भूमिका में होती है। जब राग नहीं रहता तो उस प्रकार की क्रियाएं भी दिखाई नहीं देती, जैसे दान देना, ठीक है, पूजा आदि करना, ये राग की भूमिका में होता है। लेकिन जब वो राग भाव उपशमित हो जाए, वीतराग भाव हो, तो वहां इस प्रकार की क्रियाएं भी नहीं होती, इस प्रकार की प्रवृत्ति में। तो सराग सम्यक दृष्टि के 4 चिन्ह बताए। प्रशम, प्रशम माने प्र माने प्रकृष्ट, शम माने समता, शांति, यानी अनंतानुबंधी का अभाव होने से उसके जीवन में जो क्रोधादि कषायों की उपशांतता हुई है उसको कहते हैं प्रशम, यानी कषायों की मंदता, इसका नाम है प्रशम, यानी शांतता। दूसरा क्या कहा? संवेग, माने संसार से तो भयभीत हो लेकिन धर्म और धर्म के फल में अति उत्साही होना, इसका नाम है संवेग, माने उछाव, ठीक है। ये किसको होगा? ये भी राग वाली भूमिका में होगा। तीसरा अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, इसका नाम है अनुकंपा। और जिनेंद्र भगवान ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, जैसा तत्वों का स्वरूप बताया है, वैसा ही श्रद्धान करना, इसका नाम है आस्तिक्य, ठीक है। अगर जिसके 4 चिन्ह दिखाई देते हैं इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि है, ठीक है। लेकिन कौन सा सम्यक दृष्टि? सराग सम्यक दृष्टि, ठीक है। देखते हैं विषय को। पढ़िए आगे। ये 4 चिन्ह सम्यक दर्शन की सत्ता के सूचक हैं। ये सम्यक दर्शन के कार्य हैं। कार्य से कारण का अनुमान होता है, अतः अपने स्वसंवेदन से अपने में इस कार्य की जानकारी हो सकती है तथा दूसरों की काय वचन रूप क्रिया से परीक्षा कर उसके अंतरंग रूप इस कार्य को जाना जा सकता है। सम्यक दर्शन बिना मिथ्या दर्शन के ये गुण नहीं होते हैं। व्यवहार से इन चिन्हों द्वारा स्वयं के और दूसरों के सम्यक को जान सकते हैं। परमार्थ से तो सर्वज्ञ ही उसे जानते हैं, क्योंकि सम्यक्त्व आत्मा का अति सूक्ष्म परिणाम है, अतः छद्मस्त के ज्ञान गोचर नहीं है। तथापि भगवान ने संसारी जीवों को उसे व्यवहार से जानकर यथा योग्य प्रवृत्ति करने का उपदेश दिया है। हाँ जी, देखिए जो 4 चिन्ह बताए, कौन कौन से 4 चिन्ह याद हो गए आपको? सम्यक दर्शन के 4 चिन्ह कैसे पता चले कि हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, या फिर सामने वाला सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? बताओ, पता लगा सकते हैं कि नहीं पता लगा सकते अपना? तो यहाँ अपना तो पता चला ही सकते हैं, सामने वाले का तो पता नहीं। देखो, अपना भी व्यवहार से ही पता लगा सकते हैं, व्यवहार के चिन्हों से। परमार्थ से तो अपना भी जरूरी नहीं है कि पता लगे।
ये समझने योग्य क्यों बात है। शांति होगी, जो अपने हृदय में शांति आएगी, जो अपने हृदय में एक निराकुलता आएगी, तो उससे पता नहीं चलेगा हमें। देखो, सम्यक दर्शन होने पर अगर हम चौथे गुण स्थान वाले की भूमिका पकड़ते हैं तो उसकी कोई उतनी शांतता नहीं आती। वो शांतता मंद कषाय में भी महसूस हो सकती है। सम्यक दर्शन तो नहीं होगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि की भी कषाय इतनी मंद हो सकती हैं, तो उससे कैसे निर्णय करोगे कि सम्यक दर्शन है? अभव्य मिथ्या भैया दृष्टि। जब तो नवे ग्रह तक होकर के वापस आ जाते हैं ना, क्योंकि अपनी इतनी बारीकी पता ही नहीं चल पाती। मैं ही तो कह रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि भी इतनी मंद कषाय हो जाती है, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि है, नौवे ग्रह तक भी जाता है। तो इसलिए अपने सम्यक दर्शन का परमार्थ से आप पता नहीं लगा सकते। क्यों? कि सम्यक दर्शन का परिणाम केवल ज्ञान गम्य है, वो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय। अभी इसमें भी आया है, सूक्ष्म परिणाम है, लेकिन हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान के चिन्ह जो बताए वो भी व्यवहार से, कौन कौन से प्रशम, यानी उसके कषायों की उपशांतता होती है, संवेग, धर्म में उसको उत्साह होता है, और संसार के प्रति भय होता है, जीव मात्र के प्रति अनुकंपा का परिणाम होता है, और भगवान द्वारा बताए गए पदार्थों में उसको श्रद्धा होती है, आस्तिक्य होता है। तो ये भी व्यवहार के चिन्ह है। हाँ, पूछिए। संसार के प्रति भय का क्या मतलब हुआ? संसार के प्रति भय का मतलब, ये संसार माने राग द्वेष मोह, 5 परावर्तन, कि मुझे मर मर के 4 गतियों में जो जन्मना मरना पड़ता है, ठीक है, मोह राग द्वेष रूप जो परिणाम होते हैं, उससे भयभीत है, माने ऐसे परिणाम को नहीं चाहता। इसका नाम है संसार से भय। देखो, तो भैया जैसे, ऐसे संसार का भय तो सारी दुनिया को ही है, सभी, कोई भी नहीं चाहता ऐसी बात है। हाँ तो बिल्कुल ठीक, लेकिन उसको सिर्फ प्रतिकूलताओं का भय है। अज्ञानी को, मानो आप देवगति में जाओ, किसको भय लगता है बताओ? आपको चक्रवर्ती पद मिलेगा, किसको भय लगता है? समस्त संसार को तो नहीं लगता। तो वास्तव में भय किसका है? संसार नाम मोह राग द्वेष के परिणाम को संसार कहते हैं, ठीक है, मोह राग द्वेष के परिणाम को संसार कहते हैं। तो ज्ञानी जीव अपनी परिणति में मोह राग द्वेष नहीं चाहता। जैसे हम भयभीत रहते हैं ना कि शरीर में कोई बीमारी ना आ जाए, बीमारी से भय लगता है। तो ऐसे ज्ञानी ये मोह राग द्वेष को बीमारी समझता है, ठीक है। जैसे वायरल का सीजन चल रहा है तो हर आदमी भयभीत रहता है, भाई थोड़ा मच्छरों से बच के रहो, नेट लगा के सो, ठीक है, कोई ऐसी वैसी चीज मत खाओ कहीं वायरल ना हो जाए, ऐसी सावधानी रखता है ना, इसका मतलब भयभीत है। उसी प्रकार ज्ञानी ये मोह राग द्वेष उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए उसकी सावधानी रखता है। यद्यपि होते हैं, लेकिन वो होते हुए भले नहीं मानता, बुरे मानता है, और उससे बचने का भी यथासाध्य भूमिका प्रमाण प्रयास रखता है, ठीक है। देखो, टोडरमल जी ने कहा कि जैसे मनुष्य के हाथ पांव होते हैं, उसी प्रकार बंदर आदि के भी होते हैं? क्योंकि प्रश्न किया कि जैसे आपने प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा बताए, ये तो किसी मिथ्या दृष्टि के भी देखे जा सकते हैं। जो अभव्य मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, क्या उनके कषायों की शांतता नहीं दिखाई देती? क्या उनके धर्म में उत्साह नहीं है? क्या उनको प्राणियों में दया नहीं है? क्या उनके भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं है? दिखाई तो देती है। तो फिर उसको सम्यक दृष्टि मान ले क्या? कि कहते हैं कि उसके हैं तो, लेकिन वैसे नहीं है जैसे सम्यक दृष्टि के होते हैं। जैसे बंदर के हाथ पांव बिल्कुल मनुष्य जैसे हैं ना, ठीक है, माने उस जैसे दिखाई देने पर भी वास्तव में वैसे नहीं है जैसे मनुष्य के होते हैं, अंतर है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा सच्चे नहीं होते,
अब ये भी ज्ञान का विषय है कि कौन से सच्चे और कौन से झूठे। कुल मिला के बात ये है कि आप सिर्फ व्यवहार से अनुमान कर सकते हैं, परमार्थ से आप नहीं जान सकते कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि मिथ्या दृष्टि। आप अनुमान लगा सकते हो भगवान के वचनों के हिसाब से, वो भी मोटा मोटा, वो भी अगर शास्त्र ज्ञानी हो तो थोड़ा अंदाजा लगा सकता है। लेकिन जिस त्रियंच को सम्यक दर्शन हुआ उसे थोड़े ना पता चलता है कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया। देखिए एक बार फिर देखिए, और यही विषय अष्टपहड़ में भी लिखा कि जो सम्यक्त्व का परिणाम है वो केवल ज्ञान गम्य है। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि अगर हम सामने वाले के सम्यक दर्शन को नहीं जान पाए तो फिर तो मुनिराज को नमस्कार आदि करना, आहार आदि देना, ये सब व्यवहार की क्रियाएं कैसे करें जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। बात समझ में आ रही है ना? वो तो भैया बाहर में 28 मूल गुण आदि का पालन देख के करना ही चाहिए हमें। बराबर, लेकिन फिर भी जैसे अष्टपहड़ में लिखा कि मिथ्या दृष्टि वंद नहीं है, सम्यक दृष्टि ही वंदने योग्य है। माने कोई मुनि भी हो, ठीक है, 28 मूल गुण तो धारण कर लिए, बात समझना, लेकिन आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे कि मिथ्या दृष्टि है, तो फिर बताओ उसे पूजोगे कि नहीं पूजोगे? पूजना चाहिए, क्योंकि निर्ग्रंथ अवस्था है और 28 मूल गुण का पालन है, तो चारित्र की दृष्टि से तो पूजना चाहिए। हाँ, लेकिन चारित्र मेरे भी वो ख्याल से पूज्य है। हाँ, चारित्र भी वही पूज्य है कि जो सम्यक्त्व सहित है। बिना सम्यक्त्व के जो चारित्र है वो मिथ्या चारित्र है। देखो समझना, हम ये जो बात कहते हैं कि जिसके 28 मूल गुण है उसे पूजना ही पूजना, तो ये बात सही है कि जिसके 28 मूल गुण होंगे ना तो उसके प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा भी होगा ही। तो जब हमें बाहर से परीक्षा करनी है तो व्यवहार सम्यक्त्व की करनी है, निश्चय सम्यक्त्व की आप नहीं कर सकते, क्योंकि नमस्कार आदि करना ये व्यवहार की क्रिया है। तो इसके लिए व्यवहार सम्यक्त्व का ही निर्णय करना। लेकिन व्यवहार सम्यक्त्व का भी अगर ठिकाना ना हो, बहुत भयंकर कषाई हो, कम करो, भयंकर कषाई हो, तो उसके 28 मूल गुण भी व्यर्थ है। समझ में आया? खोटे देव को पूजता हो, 28 मूल गुण तो धारण करे, लेकिन कुदेव को पूजे, तो बताओ नमस्कार करोगे क्या? तत्व के विरुद्ध बात करे तब तो नहीं करेंगे। समझ में आया ना? क्योंकि वो प्रकट मिथ्या दृष्टि हो गया। ठीक है, तो ये विषय, मैं जब ये बात कहता हूं ना तो लोग मेरा विरोध करते हैं, क्योंकि हमने एक ही बात सुनी है कि सम्यक दर्शन होगा तो अपने को पता नहीं चलेगा। कि कैसे पता चलेगा? कोई सींग तो उगेंगे नहीं कि नहीं आनंद आएगा। तो भैया अपने को जो सम्यक दर्शन होता है उसमें जो अनुभूति होती है उसका समय बहुत क्षण भर का होता है, बहुत कम समय के लिए अनुभूति होती है इस भूमिका में, और वो सूक्ष्म समय है, छद्मस्त के ज्ञान गोचर नहीं। अपने को जो शांति का अनुभव होता है उसके काल में कषायों की मंदता भी होती है, वो लंबे समय तक रहती है। और ऐसा भ्रम तो मिथ्यात्व दशा में कषाय की मंदता होने पर भी हो सकता है। जब किसी की कषाय बहुत मंद हो तो उसको मैचिंग मिलेगी कि हाँ देखो प्रशम भी है, संवेग भी है, आस्तिक्य भी है, अनुकंपा भी है, और हमें दूसरे का लगता भी है ना। माने हम किसी दिन बहुत बढ़िया प्रवचन कर दें तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि तो पक्के सम्यक दृष्टि है कि नहीं? उसी प्रकार ये जीव स्वयं का भी आकलन ऐसे कर लेता है कि कभी अपनी कषाय बहुत मंद हो तो इसको ऐसा लगने लगता है कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूं। तो जो सम्यक्त्व का परिणाम है वास्तव में वो केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन फिर भी व्यवहार चलाने के लिए तो व्यवहार सम्यक्त्व का हम अनुमान कर सकते हैं। उसके 4 लक्षण बताएं: प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कुछ कुछ? तो भैया क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर में 28 मूल गुण का पूरा पालन हो और फिर भी
मुनिराज ऐसे उल्टे काम करें? देखो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन 28 मूल गुणों में क्या है कि आप तो क्रिया क्रिया देखोगे, जैसे 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती है, और क्या है 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। हम तो क्रिया को ही देख सकते हैं ना। जैसे देखो, कोई कुलिंगी मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप तपता है, तो जब वो पंचाग्नि तप तप सकता है, उल्टे खड़े होके तप सकता है, भट्टी में प्रवेश कर सकता है, ठीक है, इतना कठिन कर सकता है, तो 28 मूल गुण पालना कौन सी कठिन बात है? बात समझ में आ रही है? अब सच्चे और झूठे हम तो सिर्फ क्रिया की तरफ से देखते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो 5 महाव्रत हैं, ये सम्यक पूर्वक ही सच्चे माने जाएंगे। 5 समिति, 3 गुप्ती, है ना, 28 मूल गुण प्रॉपर हो। लेकिन जो तत्व का स्वरूप गलत निरूपण कर रहा है गद्दी पर बैठकर, तो हमें प्रत्यक्ष समझ में आ गया कि तो प्रकट मिथ्या दृष्टि है कि जिसको 7 तत्वों के स्वरूप के संबंध में ही गड़बड़ है, उसका महाव्रत ये सब क्या है, बाल तप है। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो भी ऐसे करेंगे, मुनि बन जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे बच्चे लोग अपने बच्चों को करते हैं। वीडियो एक बार देखी थी मैंने, एक छोटा सा बच्चा और वो ऐसे मुनि बन रहा है, उसको नंगा कर दिया, छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, और सब घर वाले कह रहे हैं महाराज नमोस्तु नमोस्तु अत्रो अत्रो। तो आपको तो दिखेगा कि हाँ प्रॉपर 28 मूल गुण दिख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो तो नादानी है, वो तो बालपना है। तो इसलिए, और ये बात मैं बहुत पहले से कहता हूं, और इसके प्रमाण सम्यक जो अष्टपाहुड़ ग्रंथ है उसमें पहले दर्शन पाहुड़ है, उसमें शुरू की गाथाओं में ये बात है। तो इस पर से हमें ऐसा एकांत नहीं लेना चाहिए कि भाई सम्यक दर्शन होगा तो हमें तो पता चले ही चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि गुरुदेव ये कहते थे, हाँ पूछिए पूछिए। मैं कहती कि जब आप ये कह रहे हो कि 28 मूल गुण पालन होते हुए भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, तो हाँ। जिनके प्रकट में ये 28 मूल गुण में से कई मूल गुण पालन नहीं हो रहे, उनको तो फिर नमस्कार से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब फिर तो देखो ऐसा है, नमस्कार किस लिए किया जाता है? नमस्कार करने के उन लिए जैसा नमस्कार बनने के नहीं है, लिए, हाँ, कि हम उन जिससे जैसा बनने इम्प्रेस्ड के हो, लिए। हम जिससे इम्प्रेस्ड होते हैं ना, हम उसके आगे झुकते हैं, हर किसी के आगे नहीं झुकते। सही बात। जिससे हम इम्प्रेस्ड ही नहीं है तो हम उसके आगे क्यों झुकेंगे? और कहाँ झुकते हैं कि जहां अपना प्रयोजन होता है। हम किस दुकान पे चढ़ेंगे कि जहां हमारे मतलब का माल मिलेगा। जहां हमारे मतलब का माल नहीं है, फॉर्मेलिटी करने के लिए थोड़ी ना जाएंगे। समझ में आया? तो उसी प्रकार माने जैसे कहते हैं ना, पानी पीजे छान के और गुरु बनावे जान के, ऐसे थोड़े ना जिस मर्जी को गुरु बना लेंगे। माने आप अगर मैथमेटिक्स की कोचिंग लेने जा रहे हैं तो ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये सस्ते रेट पे पढ़ा देंगे, इसके लिए थोड़ी ना बच्चे का कैरियर बर्बाद करेंगे कि चाहे 2 पैसे फालतू ले, चाहे पढ़ाने वाला मुसलमान हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा प्रयोजन है मैथमेटिक्स से। अगर वो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है और उससे हमारा वो प्रयोजन सिद्ध होता है तो हम उसे गुरु बनाएंगे। तो उसी प्रकार हमारा भैया प्रयोजन वीतरागता का मुझे है। ना इसमें हम्म एक शंका ये गुरु में भी बहुत है मुझे बहुत हम्म। पहले से है। कोई कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक को गुरु बनाओ, और कई अपने ही विद्वानों में से ऐसे कहते हैं गुरु बनाओ, गुरु बनाए बगैर तुम्हारा पार नहीं उतर सकता। मतलब ये चीज की बड़ी शंका है। देखो, गुरु इसलिए कहते हैं कि गुरु के मिलने पे ना हम नित्राम हो जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं, हमारी जिम्मेवारी कम हो जाती है कि अब गुरु हमें टोकेंगे। माने जिन बच्चों के सर पे माँ बाप होते हैं, ठीक है ना, तो वो निर्भर हैं कि कोई बात होगी तो मम्मी पापा बता देंगे, मम्मी पापा कह देंगे, या साथ में कोई बड़ा भाई है, ठीक है, उसके लिए सरलता हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि गुरु होने चाहिए, क्योंकि वो हमें बार बार संबोधित करते हैं, ठीक है, हमारे दोषों को हमें बताते हैं और हम उनसे सुनने को भी तैयार हैं। और हम चाहते हैं ना कि हमारे मन में, जैसे कोई कहता है कि किसी अपने मन की बात तो किसी से कर सके, कोई तो ऐसा हो कि जिससे हम अपना दुखड़ा रो सके। तो जो भगवान है वो बीतरागी है, उनके सामने तो क्या कहें।
तसल्ली नहीं होती। और संसार के जो रागी द्वेषी जीव हैं, इनके सामने कहने का धर्म नहीं है, क्योंकि इनको कहते हैं ये मस्खरी लेते हैं, ठीक है ना, रो रो के सुनते हैं और हंस हंस के उड़ाते हैं, ठीक है। तो अपने को निर्भरता नहीं होती। तो हमें ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए कि जो हमें हमारे उस दुख को मिटाने में हमारी हेल्प कर सके, हमें गाइड कर सके। समझ में आया? और उससे किसी दूसरे को भी ना कहे, इसके लिए हम कहते हैं गुरु बनाओ। लेकिन भैया जब योग्य पात्र दिखेगा तभी तो बनाएंगे। मुझे कोई मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा तो ये थोड़ी ना है कि जिससे मर्जी पढ़ने चला जाऊंगा, क्योंकि उसमें तो भले की जगह और बुरा हो जाएगा और मेरी श्रद्धा झुकेगी ही नहीं। समझ में आया? मुझे भी तो भैया और इसमें तो मेरे में भी तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए पहले की, जो मैं ऐसा गुरु, पहले मेरे में ही तो इतनी बुद्धि है नहीं, मैं कैसे गुरु को पहचानूं? देखो, सब में होती है इतनी बुद्धि। पहले तो अपना प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा प्रयोजन क्या है। हर एक व्यक्ति अपने अपने गुरु उस हिसाब से बनाता है कि जैसा उसका प्रयोजन होता है, कि हमें क्या चीज चाहिए, हमें क्या चीज चाहिए, या हमारी कौन हेल्प कर सकता है इस मैटर में, ठीक है ना। और फिर सामने वाले में उस प्रकार की योग्यता भी है कि नहीं। देखो, ज्यादा गहराई ना जाने, लेकिन नफे टोटे की अकल सबको होती है? जो लड़की है माने लड़की की शादी करनी है तो लड़का ढूंढते हैं, कैसे पहचानते हैं? तो क्या करते हैं, 5 मिनट के लिए दिखा देते हैं उसको कि बेटा मिल लो, जरा बातचीत कर लो, और 5 मिनट में डिसाइड हो जाता है, डिसीजन ले लेते हैं। समझ में आया? तो कुछ नहीं वो है। तो जुआ है भैया, साक्षात वो तो हाँ, जुआ है, उसमें तो कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो सब जगह है, जुआ तो सब जगह है। लेकिन बुद्धिपूर्वक ये जो चीज देख सकता है, देखो बुद्धिपूर्वक 5 मिनट की बात में ही एक अंदाजा अनुमान लगाया जा सकता है। नहीं तो ग्रंथ और पुराण भरे पड़े हैं कि वो चेलना को, और कौन थी वो सती, उसके लिए वो अभी कहानी चल रही थी ना इनकी, सुनील भैया जी आए थे, कौन सेठ था, कोई मिथ्या दृष्टि था, और उसने जबरदस्त स्वांग ऐसा बनाया कि वो सती भी उससे विवाह करने के लिए राजी हो गई। के धर्मात्मा गुणपाल सेठ की कथा सुनाई थी ना। तो ऐसे तो कोई भी ढोंग कर सकता है, फिर तो आप गुरु को भी नहीं पहचान सकते। जुआ तो हर जगह है, लेकिन हमारे परिणामों की अगर पवित्रता होती है तो हम ठगाए नहीं जाते, आगे किस्मत है। और फिर जब पता चले तो बच जाओ। जैसे घर में आपने एक नौकर रखना है, ये भी एक जुआ है कि आप कितनी जानकारी निकाल लोगे और पता चले वही लूट के ले गया घर का सब कुछ, है ना। तो अभी जो आपने पहला प्रश्न किया था कि सब कहते हैं गुरु बनाना, कि हाँ गुरु बनाना जरूरी है, लेकिन गुरु वही बना सकता है कि एक तो अपनी मान कषाय ढीली हो। अगर अपनी मान कषाय तीव्र है ना, तो हम किसी को गुरु नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम किसी की बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हम किसी की अगर सुन नहीं सकते, किसी की बर्दाश्त, क्योंकि उसकी आज्ञा में चलना पड़ेगा, और हमें लगता है कि हम किसी की आज्ञा में नहीं चल सकते, तो हम गुरु कैसे बनाएंगे? समझ में आया ना? कि गुरु भी मिल जाए, लेकिन अपने में भी तो शिष्य बनने की पात्रता होनी चाहिए, है ना। और देखो, अब अगर गुरु नहीं है तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है, चिन्हवाणी है, ठीक है। अब कई लोग इस चीज का हट करते हैं। क्या हट करते हैं? कि बस आप एक गुरु बनाओ और किसी दूसरे के पास मत जाओ। कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको डर लगता है क्या कि दूसरे के पास जाएंगे तो आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी, है ना। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि भैया बस ये मेरे से ले लो और किसी को दिखाना मत, किसी से पूछना मत इस बारे में, तो जिसका माल सही है वो कहेगा सब 100 बार ठोक बजा के लो और 10 जगह ट्राई कर लेना, अगर फिर भी पसंद ना आए तो फिर भी वापस लौटा जाना। और कोई ये कहे नहीं नहीं, और किसी को गुरु मत बनाना, और किसी के प्रवचन मत सुनना, है ना। तो ये तो सही बात नहीं लगती मुझे भी। वही वही शंका है मेरी, वही जो आप बिल्कुल सही हाँ, पॉइंट पर आ गए। तो ये मुझे भी अच्छी नहीं लगती है बात। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे कहते हुए बहुत देखा है, गुरु बनाओ किसी और के मत सुनो। हम्म, भाई हमें अच्छे लग रहे हैं किसी और के, बताओ कैसे करें फिर? हाँ,
देखो, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन ऐसे हैं, मैंने देखा है। नहीं आपने नहीं, हमने भी देखा, हम भी आपके साथ के ही हैं, ठीक है। तो हमने भी देखा है, हमने भी बहुत भुगत लिया, और फिर अंत में आके कान पकड़ लिए कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। अब हम किसी के लिए कुछ नहीं करना, अब अपने लिए करना है जो करना है ना। क्योंकि होता क्या है कि हर व्यक्ति अपनी टोली में शामिल करना चाहता है, और फिर ये चाहता है कि हमारे लिए काम करे, कि हमारे नाम की प्रभावना करे, हमारे ग्रुप का है ख्याति कराए। तो वहाँ आत्म कल्याण तो गौण हो जाता है। कोई संस्था, बिल्कुल। विशेष, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात पर आ गए, आप बिल्कुल मेरे मन की बात पर आ गए। आपके मन की नहीं, मेरी बहुत बड़ी पीड़ा है। और मुझे किसी एक ने कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आना प्रवचन सुनने। तो मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा भाई साहब अब मैं कहीं नहीं जाता, मुझे जिसका सुनना होता है मैं यूट्यूब पे सुन लेता हूँ। क्यों? कि जहां जाता हूँ हर व्यक्ति मुझे घेरना चाहता है, कि एक संस्था कहती है कि तुम हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, दूसरे कहते तुम हमारे पास, जैसे 10-20 ट्यूशन पढ़ाने वाले बैठे हों, तो हर कोई घेरना चाहता है कि नहीं नहीं तुम हमारे पास आके पढ़ो, कि नहीं नहीं वो बेकार है, घटिया है, तुम हमारे पास आके पढ़ो। तो हमें ऐसा लगता है तो ठगों का देश है, कि मैं कहीं ठग ना जाऊं। तो आदमी कहता है भैया मुझे कुछ खरीदना ही नहीं है, वापिस पैसे जेब में रखो और घर जाओ। समझ में आया? तो ये बात अपनी बुद्धि में समझ में आती है, और फिर जब हम गहराई में जाके देखते हैं तो हमें वो पात्रता नजर नहीं आती कि मेरी श्रद्धा उन पे समर्पित हो सके। ये कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं कि भैया इनके पीछे 1000 लोगों की भीड़ है तो मैं भी इनके पीछे नतमस्तक हो जाऊं। ये तो श्रद्धा का विषय है। मुझे ऐसा गुरु चाहिए कि जो परफेक्ट हो, कि जहां मेरी श्रद्धा अपने आप झुके, जहां मुझे मेरा आदर्श नजर आए, जहां मुझे लगे कि हाँ यहाँ से मेरा काम हो जाए, यहाँ से मेरा मार्ग प्रशस्त होगा, तो वहां सहज में ही मुझे माने शिष्यत्व प्रकट होगा। समझ में आया ना? तो अभी हमें अपने मुताबिक दिखता ही नहीं, या हमारी कमी है कि हमें अभी शिष्यत्व प्रकट नहीं हो रहा है ना। तो वो चीजें समझ मैं में वही तो आती कह है। रही थी कि हमें भी तो इतनी योग्यता होनी चाहिए पहले। हाँ और यही मेरे को ना, मेरे मन में भी यही डर है कि पता नहीं, हमें तो कोई गुरु ऐसा समझ में नहीं आता, हम पता नहीं कितनी कमियां हमें, हमें कुछ कैसे बनाए अच्छा, गुरु, क्या फिर करें, ये देखो, समझ फिर नहीं ये आता देखो, मुझे भी। पहले तो हम में योग्यता हो, फिर गुरु भी, जो सही गुरु होगा वो ऐसे ही शिष्य स्वीकार नहीं करेगा, वो हमारी भी परीक्षा करेगा पहले। समझ में आया? वो हमारी भी परीक्षा करेगा, तब स्वीकार करेगा। ठीक है ना? तो क्योंकि ये मैंने भी बात यही बात महसूस करी है कि हर कोई बांधना चाहता है कि बस हाँ, हमारे ही सुनना, अब तुम किसी और के मत सुनना। समझ में तो आया। ये बंधन में क्यों बांधना चाहते हैं, पता तो अब नहीं। आप ये सोचो ना, तो इतना तो अपनी बुद्धि काम कर रही है ना, कि हम कहाँ ठगे जा रहे हैं। कि जब मैं लगा था आज से 20-22-25 साल पहले, थोड़ी सी धर्म बुद्धि हुई, ठीक है ना, तो माता जी और पिताजी बहुत मिले, तो उनके साथ में लग भी गए, लेकिन उन्होंने अंत में समझ में आ गया 1-2 साल में कि हमको यूज किया जा रहा है, कि आप पैसे इकट्ठे करके लाओ, आप अपना क्लब बना लो, मंडल बना लो, फिर इतने पैसे की एक पर्ची जमा करा देना वहां जाके। तो हमने कहा हम तो गधे हैं कि हम सबसे मांग मांग के इकट्ठे करें और वहां जमा कर दें। तो बस तब से हमारी कन्नी कट गई। हमें किसी ने नहीं कहा, लेकिन अपने आप विचार चला ना, कि हम तो इनके पास आ रहे हैं धर्म पढ़ने के लिए, लेकिन ये हमसे क्या यूज करना चाहते हैं, अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं। और एक माताजी ने तो मेरे से साफ कह दी कि मनोज भाई, तुम जहां हो ना ठीक हो गृहस्थी में, हम भी जब गृहस्थी में थे बहुत बढ़िया थे, और जब यहाँ आ गए तो कुएं में भांग पड़ी है। समझ में आया? साफ उन्होंने